डॉलर का राज हो गया खत्म। वाकई डॉलर खत्म हो गया है, खात्मा हो गया डॉलर का। मार्केट में नई करेंसी लॉन्च हो गई। ये करेंसी पहले से मौजूद नहीं थी, इसको बाकायदा डिजाइन किया गया। एक नया करेंसी नोट सामने आया है नाजरीन, बहुत बड़ी खबर। और आज की बाकायदा खबर आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, वो ये है, वो करेंसी का नोट भी मैं आपको दिखाऊंगा। हो सकता है आपने थंबनेल में भी देखा हो, लेकिन मैं आज आपको वाज़े तौर पर दिखाऊंगा कि वो नई करेंसी का नोट दिखने में कैसा है। ये करेंसी नई क्यों लाई गई है, और सबसे बड़ी फतह, जो सबसे बड़ी हार जो हुई है वो अमेरिका को हुई है। इसराइल को तो वैसे हार हुई है, वो तो हुई है क्योंकि ये ब्रिक्स समिट, अब मेन टॉपिक है ब्रिक्स समिट। याद रखिए दोस्तों, जंग तो चल रही है और जंग तो इंशाअल्लाह मुसलमान जीतेंगे, और जीतेंगे क्यों नहीं जीतेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस सब में हुआ क्या है, इंटरेस्टिंग खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो दीगर ममालिक हैं, जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, उन्होंने इसराइल को और बिलखसूस स्पेशली अमेरिका को बिल्कुल हरा के रख दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं नाज़रीन। एक तो मैं अब सब कुछ बारे में बताऊंगा, और दूसरी खबर क्या है, दूसरी खबर ये है, अब ये एनालिसिस के हैं और या खबर कह दें, लेकिन मुझे ये लगता है कि अब ईरान पर हमला नहीं होगा। इसकी वजूहात क्या है, दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनिएगा। इसकी सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग वजह यह है दोस्तों, जैसा कि एक इंटरेस्टिंग वजह का एक जुमला बता देता हूं कि आपको सदर प्यूटन ने जो कहा था, जुमला याद है? सदर प्यूटन ने यह कहा कि ईरान अब बाकायदा तौर पर, यानी ऑफिशियली तौर पर ब्रिक्स का हिस्सा बन चुका है, ब्रिक्स फैमिली का एक हिस्सा बन चुका है। ब्रिक्स का हिस्सा बनने में और ईरान पर हमला ना होने में क्या मुमासलत होगी, आखिर उन दोनों की वजह क्या है। यानी खबर की जो हेडलाइंस हैं वो ये हैं कि ईरान पर अब हमला नहीं होगा, और अगर होगा नादरीन तो फिर इसराइल सफाए हस्ती पर नहीं रहेगा। और ये बात तय है, इसमें मैं आपको अपनी ख्वाहिश नहीं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मेरी कोई ख्वाहिश है, बल्कि इसमें सही बात बता रहा हूं। लेकिन मैं आपको सिर्फ मेन वजह बताने इसलिए जा रहा हूं कि अब इसराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा, और अगर करेगा तो 10 दफा सोच के करेगा, और उसका खामियाजा बहुत भारी उसे कीमत अदा करना पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये नोट देख लीजिए नादरीन, आपके सामने ये 100 रुपए का ये नोट आ गया है। अभी तक इस करेंसी का नाम डिसाइड नहीं हुआ कि इसका नाम क्या है। इस करेंसी को आपको इसके फ्रंट और बैक साइड नजर आ रही होगी। इसमें वो ममालिक हैं जो कि ब्रिक्स के फाउंडर ममालिक हैं। ब्रिक्स बेसिकली ब्राजील, रशिया, ईरान, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन ममालिक ने एक तंजीम बनाई है ब्रिक्स के नाम से, और फैसला क्या किया था कि हम डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, हम आपसी जो ट्रेड करेंगे वो अपनी अपनी करेंसीज में करेंगे। ब्रिक्स कामयाब होता गया और मूव ऑन करता गया, बढ़ता गया। इसमें और ममालिक भी शामिल होते गए। इस वक्त 159 कंट्रीज इस फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, इंक्लूडिंग टर्की, इंडिया, पाकिस्तान भी बनने जा रहे हैं। अब जनाब उन्होंने क्या किया है, रशिया में ब्रिक्स का इजलास हो रहा था, उन्होंने फैसला यह किया है कि हम डॉलर के बजाय अपनी करेंसी नोट खुद निकालते हैं। और ये पहला डिजाइन जिस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है नादरीन, ये उस करेंसी का नया नोट है। जितने भी ब्रिक्स ममालिक हैं वो आज के बाद इसी करेंसी नोट के जरिए ट्रेड कर सकेंगे। सोचिए दोस्तों, 195 कंट्रीज में से या 204 कंट्रीज में से 159 ममालिक अगर इस करेंसी में ट्रेड करते हैं तो डॉलर तो गियो, अमेरिका तो बढ़ गया। और अगर डॉलर नीचे आता है नादरीन तो अमेरिका खत्म। अमेरिका के पास और ताकत क्या है, मिलिट्री पावर है ना, वो तो चाइना के पास भी बहुत ज्यादा है। मिलिट्री पावर तो रशिया के पास भी बहुत ज्यादा है, ईरान भी बहुत स्ट्रांग है, पाकिस्तान इंडिया भी बहुत मजबूत है मिलिट्री के हवाले से। तो अमेरिका के पास क्या रह जाएगा, छड़कना। तो नादरीन यहीं से अंदाजा लगाइए कि ये करेंसी नोट बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा। पहले इसका तारुफ होगा, उसके बाद इस करेंसी जो नोट है उसको लॉन्च किया जाएगा। और ये ब्रिक्स का करेंसी नोट है बेसिकली, ये एक ब्लॉकचेन है, और एक बहुत लंबी डिबेट शुरू हो जाएगी कि ये ब्लॉकचेन करेंसी होगी। दोस्तों, ब्लॉकचेन करेंसी क्या होती है, इसके बारे में जिन लोगों को क्रिप्टो करेंसी का पता है, जिन लोगों को बिटकॉइन वगैरह का पता है, वो समझ जाएंगे कि ब्लॉकचेन क्या होता है। अब बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ईरान पर अटैक क्यों नहीं होगा। दोस्तों, ईरान अब बाकायदा तौर पर ब्रिक्स फैमिली का मेंबर बन चुका है। रशियन जो सदर है उन्होंने अनाउंसमेंट की है
कि बाकी ममालिक भी ब्रिक्स के मेंबर्स बने हैं, लेकिन सऊदी जो रूसी सदर है उसने बाकायदा ईरान का नाम लेकर स्पीच में कहा है कि ईरान हैज ऑफिशियली ज्वाइन ब्रिक्स और बाकायदा मुस्तकिल मेंबर भी बन चुका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे नेटो के 32 कंट्रीज हैं, 32 ममालिक के नेटो के, उसमें ये एग्रीमेंट में शामिल है कि अगर किसी भी एक नेटो मुल्क पे कोई और मुल्क हमला करता है तो 32 के 32 मुल्क मिलकर उस कंट्री को जिस पर अटैक हुआ होगा, नेटो कंट्री उसको डिफेंड भी करेंगे, दिफा करेंगे, और अगर बन पाया तो हमला करने वालों पर अटैक भी करेंगे, चर दौड़ेंगे उसके ऊपर, सारी कंट्री सपोर्ट करेंगे। और इस तरह से ब्रिक्स की भी ये सूरत हाल है दोस्तों। ब्रिक्स के जो ममालिक हैं, अगर किसी एक पर हमला होता है और इस मुल्क की तरफ, किसी मुल्क की तरफ से किया जाता है, तो ब्रिक्स का जो हिस्सा नहीं होगा वो खुदा ना खास्ता ब्रिक्स के ममालिक जो हैं उन पे अटैक करते हैं, तो सारे ममालिक मिलकर सबसे पहले उसको डिफेंड करेंगे। खुदा ना खास्ता ईरान पर अगला हमला होता है तो दोस्तों रूस भी दिफा करेगा, ईरान का चीन भी दिफा करेगा, टर्की भी करेगा, और बाकी जितने ममालिक छोटे छोटे सब हैं मिलकर करेंगे। नाज़रीन, इसका लाजमी हिस्सा है कि अब क्या अमेरिका तने तनहा इस पर अटैक करेगा? अमेरिका के साथ कौन कौन है? इसराइल है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, जर्मनी है। ये क्या रूस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान तो अभी कैसा इसका अभी पार्ट नहीं बने, बन जाएंगे बहुत जल्द। ईरान और बाकी ममालिक क्या इनका मुकाबला कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं कर सकेंगे। इन ईरान और रशिया और साउथ अफ्रीका और ये जो ममालिक हैं, तो एक बहुत बड़ी खबर है जिससे हमें ये लगता है कि ईरान पर शायद हमला ना हो, लेकिन अगर हो जाता है तो लेट्स से अगर हो जाता है तो मैं आपको खबर पहले दे चुका हूं कि ईरान के पास इस वक्त 1000 बैलिस्टिक मिसाइल, उसके पास तादाद में इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है, लेकिन 1000 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बताया यह गया है कि उनका जो मुंह है, उनका जो रुख है वो इसराइल की तरफ कर दिया गया है। इसका मतलब एक और ये भी है कि इस ईरान को इंटेलिजेंस मौसूल हुई है कि वो किसी भी वक्त इसराइल उन पर अटैक कर सकता है, अगर करेगा तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब भी देगा। और आखिर में एक बात आपके साथ शेयर करूं कि ईरान के पास जो है इस वक्त S-400 दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम और Su-35 दुनिया के बेहतरीन जंगी तैयारे जो हैं, किसने गिफ्ट किए हैं? ब्रिक्स ममालिक के जो हेड है रशिया ने उसको गिफ्ट किए हैं। और इसका मतलब ये, उसके साथ साथ हाल ही में जो वो साइलेंट हंटर लेजर एंटी ड्रोन सिस्टम फ्रॉम चाइना, ये भी उनको मिल चुका है और इस वक्त ईरान के पास मौजूद है। ये तमाम नाकाबिल तस्खीर हथियार इस वक्त ईरान के पास मौजूद है और ईरान को बाकायदा तौर पर रूस ने लाइसेंस भी दे दिया है कि वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं और बाकायदा ईरान को ये टेक्नोलॉजी भी दे दी गई है। दोस्तों, इस गोल्ड में आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी में ना कीजिएगा, और हाँ ख्याल रखिएगा डॉलर में भी नहीं कीजिएगा। अगर आपने करनी है मुस्तकबिल में तो आप ब्रिक्स में करिएगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेव रहेगी इंशाअल्लाह। अपना और अपने साथ जो रिश्तों का ख्याल रखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।